ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मैंने पहला किया, मैंने पहला किया प्रसाद वाली गल नहीं है। चलो ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, माफ करो। ਆ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਜਨਤਾ ਮਗਰ ਡਿੱਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਖਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਰੀ प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सबको शांति मिले और प्रभु यीशु के नाम में आप ब्लेस्ड रहें। और आजकल आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी व्यस्त हैं और आप लोग देख रहे हैं कि आज कल सोशल मीडिया के ऊपर धर्म की चर्चा काफ़ी जोर से हो रही है। जैसे आपने थंबनेल में देखा, ये 3 ब्रदर की अभी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू हुई थी पॉडकास्ट में। इन लोगों ने हमारे जितेंद्र स्टीफन जी और अनमोल कवत्रा और क्या लाली मल्तानी ब्रदर, ऐसा करके जो भी उनके नाम है, अगर राइट नहीं है तो भी आप पिक्चर से मेंशन कर लीजिए कि वो कौन अध्यक्ष थे। तो उन लोगों को मैं आज थोड़ा मैसेज देना चाहता हूँ, उत्तर देना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता है कि धर्म की चर्चा करने के लिए धर्म स्थान बने हैं, धार्मिक लोग बने हैं, और जिनको परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो किसी भी जाति से है, चाहे वो मुसलमान है, तो वो उसी जगह पे जाके धर्म की चर्चा कर सकता है जहाँ पे एक तो राइट है और दूसरा उसे मतलब परमेश्वर ने एक ड्यूटी लगाई हुई है। तो चलो आप कहेंगे हमें हमारी भी ड्यूटी लगाई है, तो आपकी ड्यूटी लगाई हुई है तो आप एज ए पंडित बन जाइए, एज ए ग्रंथी बन जाइए, एज ए जैसे हमारे ब्रदर वहाँ पे स्टीफन जी गए थे, मैं उनसे आप के ऊपर बात उनसे करना चाहता हूँ। तो चलिए बताएं ब्रदर जी, हमारे अपोस्टल जी हैं, हमारे हरप्रीत देओल जी हैं, हमारे गुरशन देओल जी हैं, हमारे मतलब अपोस्टल सोनिया नरूला जी हैं, और कितने सारे मैन ऑफ गॉड मैं आपको बताऊं, अपोस्टल सुखपाल राणा जी हैं, और अपोस्टल अमरीश संधू जी है, अपोस्टल कितने सारे मैं अपोस्टल पास्टरों के बारे में बताऊं जो बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? क्या उनके पास बिल्कुल भी समझ नहीं है कि वो किसी पॉडकास्ट में जाएं और प्रभु के बारे में चर्चा करें? वो बुद्धिमान लोग हैं। आप कभी मक्कड़ के पास पहुंच जाते हो, आप मैं जहाँ पे देखूँ आप वहाँ पे बैठे हुए हो, और फिर आपने अपना गमछा डाल के फिर उसके बाद आप अपनी क्रॉस को बार बार सीधा कर रहे हो कि ऐसा ना लगे कि भाई ये धर्म के बारे में मतलब अपने क्रॉस को टेढ़ा कर रहा है। सो मेरी बात सुन लीजिए ब्रदर, मैं आपके साथ इस बात पे गुस्से हूँ, मैं आपकी नॉलेज का बिल्कुल मुरीद हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास, आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी है, आप अच्छा ज्ञान रखते हो, लेकिन ज्ञान रखने के बाद भी आपने ऐसी चीज़ों को रिलीज़ किया है कि जो मुनासिब नहीं है। क्या आपको क्या पड़ी है कि हर एक बंदा बुलाए तो उसके पास जाना है? अभी मैंने इसके बाद वीडियो में मक्कड़ के पास भी जाना है, उसको भी उनके साथ भी बात करनी है कि भाई आप लोग वहाँ पे कूड़ प्रचार की बात करते हो। ये अभी लाली मल्तानी ब्रदर भी ये कूड़ प्रचार की बात कर रहा है, अनमोल कुआत्रा कह रहा है कि भाई आप लोग बोलो सीधा सीधा ऑन कैमरा कि आप लोग प्रसाद खाएंगे। तो चलिए, आप वहाँ पे एक वर्ड मेंशन करते हो, एग्जाम्पल देते हो कि नॉन वेज की एग्जाम्पल देते हो, ड्रिंक की एग्जाम्पल देते हो, और फिर उसी समय इंस्टेंटली आपको मतलब वहाँ पे मतलब मैसेज देना पड़ता है, और मैसेज देने के बाद आपको वहाँ पे फिर उसके बाद दोबारा आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है कि सॉरी फील करनी पड़ती है। अगर आपको सॉरी ही फील करनी है अपनी, तो आप गए क्यों? और अगर गए हो तो क्या पड़ी आपको वहाँ पे जाने की? आप अपनी 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 बहुत मशहूरी चाहते हो क्या? इतनी बड़ी मिनिस्ट्री वाले लोग क्यों नहीं जा रहे? उनको मालूम है कि प्रभु के नाम की चर्चा हम अपनी चर्चों में करें, अपनी कलीसिया में करें, अपने लोगों में करें तो बेहतर है। तो वहाँ पे वो करते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, वहाँ पे जाके ब्रदर स्टीफन सोनू जी, जितेंद्र स्टीफन जी, तो वहाँ पे आप लोगों ने ये इस चीज़ को देखना है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप गए हो, कुछ बातें आपने अच्छी की हैं,
लेकिन बुरी बात यह की है कि आप जो बुलाएं उसी के पास चले जाते हो। जैसे आपको बड़ी बहादुरी होती है कि आपके पास बड़ी एक्स्ट्रा ऑनरली, मतलब आपके पास बहुत बड़ी बुद्धि है, बहुत बड़ी बुद्धि नहीं है, और वो आपको घेर के मतलब टॉर्चर कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़े मूर्ख वो भी है। आए हुए मेहमान को कौन टॉर्चर करता है? और बात सुनिए, एक हिंदू धर्म की बात कर रहा है, एक सिख धर्म की बात कर रहा है, और एक क्रिश्चियन बंदे को वहां पे बैठाल के वहां पे सिर्फ उसको टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ, आप लोग लंगर प्रसाद क्यों नहीं खाते? और आप हर वर्ड्स मेंशन कर रहे हो बाइबल से। आपको मालूम है कि वहां पे बाइबल में लिखा है कि पवित्र वस्तुएं किन को ना डाली जाए। अगर आप बाइबल को पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा कि आपको मालूम है कि इनको पवित्र वस्तुएं नहीं डालनी है, वचन नहीं फेंकना है, इनके सामने वचन नहीं रखना है। आप आयत बोलते हो, वो बोलता नहीं, इसको श्लोक बोलो। वो एक आयत को, एक वर्सेस को भी कहता है रिस्पेक्टली कहो, और उसके बाद वो हमारे प्रचार को, हम प्रचार क्या करते हैं। अब मैं आपसे चाहता हूं कि इसके बाद आप कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में ना जाएं तो बेहतर है। अपनी मिनिस्ट्री की ओर ध्यान दें, अपनी पोजीशन के ऊपर ध्यान दें, अपने परमेश्वर की ओर ध्यान दें। सो ये बेहतर रहेगा आज सिंध स्टीफन जी आपके लिए। आप धर्म की चर्चा करने के लिए वहां पे जा रहे, पवित्र बाइबल ये कहता है, और वो आपको कामरेड कह रहे हैं। और बड़ी बड़ी बात बताऊं आपको, आप वहां पे हल्की हल्की स्माइल भी कर रहे हैं कि मुझे कामरेड कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके अंदर से कामरेटी झलक रही है, तो आप स्माइल भी कर रहे हो, और चेहरे में से दिख रहा है कि आपको कामरेड कह रहे हैं और आप स्माइल कर रहे हैं। क्या नॉनसेंस रिएक्ट वहां पे किया जा रहा है? क्या आपको जरूरत है? आप मसीहत को अगर अपनी मिनिस्ट्री की ओर से बढ़ाएं, जैसे ये बड़ी मिनिस्ट्रियों ने बढ़ाया है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा जितना कॉन्शियस है, जितना ध्यान है, अब हम मुंह उठा के किसी पॉडकास्ट में चले जाते, कभी मक्कड़ के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए। हमें क्या साबित करना है कि हम लोग बहुत विस्डम परस्त हैं? क्या साबित करना है कि हमें बहुत मालूम है? तो इस तरह इस बात को समझने के लिए आपको वक्त चाहिए, और समझिए प्लीज, इसी बात के ऊपर गुस्सा है हम आपके लिए कि आप लोग इतनी समझदारी रखते हुए, ब्रदर्स जितेंद्र स्टीफन जी, आप लोग हमारे धर्म के एक पास्टर हो, बड़े पढ़े लिखे पास्टर हो, बड़े सूझवान पास्टर हो, लेकिन आप अपनी नॉलेज कहां पे जाके धर्म की कर दे रहे हो, ये गलत है। और अगर कोई ये आपकी पॉडकास्ट में आपकी इंटरव्यू लेना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, उससे पहले बात करो कि वहां पे आप रिस्पेक्टली रहोगे परमेश्वर के बारे में, तो मैं आऊंगा। वहां पे आप बार बार पानी पी रहे हो, चलो हो सकता है प्रॉब्लम थी आपकी बॉडी में, आपका गला सूख रहा हो, आपको कोई प्रॉब्लम हेल्थ की हो, अलग हो सकता है, मालूम नहीं। लेकिन वहां पे दूसरा जो मैसेज आ रहा है कि आप वहां पे फंसे, आप वहां पे अरेस्ट फील कर रहे थे। तो अब अरेस्ट फील करने की क्या जरूरत है? हमें जाना ही क्यों है? हमारा धर्म ये छोटा हो जाएगा, 10 लोगों को नहीं बताएंगे तो, इन लोगों को उत्तर नहीं देंगे तो क्या हमें लगेगा कि भाई इनके लिए हम बने हैं? अभी लाखों लोगों को ये बड़ी मिनिस्ट्रियां दे रही हैं उत्तर, वो उत्तर नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने पूरी दुनिया को उत्तर दिया है, मुर्दों में से जी उठ के, ये क्या उत्तर नहीं है? अभी दोबारा कोई करके दे दे तो भाई हम बात मान लें। तो इसलिए आपको दोबारा कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका राइट है, आप जाओ। हमने सिर्फ आपके लिए एडवाइस दी। मैंने जब पहली बार आपको सुना तो मैंने कहा ये बंदा बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा बंदा है, और ऐसे बंदे होने चाहिए हमारे क्रिश्चियन धर्म में। अभी ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठाया तो पास्टर बन गए, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, और ये बड़ा पढ़ा लिखा मनुष्य है। तो मैंने इस बात के लिए अपने आप को कहा कि ये अच्छी बात है। मैंने अपने लोगों को भी कहा कि ये अच्छी बात है, ये पढ़ा लिखा मनुष्य है। तो आपने आगे चल के अपनी मशहूरी के लिए अपनी रिस्पेक्ट गवा दी, अपनी इज्जत को गवाया। नेक्स्ट आप ऐसा ना करें। तो चलिए अब हम चलते हैं ब्रदर लाली मल्तानी के पास। तो ब्रदर आप बताएं, आप पहली पंजाबी की बात हो तो आप किस खेत की मूली हो? आप एक परमात्मा को और प्रचार क्या करते हैं? यीशु मसीह के नाम में मुर्दों उठ जाओ, यीशु मसीह के नाम में कोड़ियों चंगे हो जाओ,
यीशु मसीह के नाम में ए लंगड़ो चल जाओ, यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो जाओ। और हमारा नाम कहाँ से आया, पास्टर का नाम कहाँ से आया? और वहां पे यीशु के नाम को आप कूड़ प्रचार कर रहे हो। आप किस चीज की खेत की मूली हो बताओ? आप सिख कहते हो अपने आप को, सिख धर्म के पैरोकार कहते हो अपने आप को? किस वे से आप सिख धर्म के पैरोकार हो? आप बताओ। आप लोगों को मालूम है जब 10वीं पातशाही की जंग हो रही थी तो उस समय एक मनुष्य ने दुश्मनों के, दूसरे धर्म के जिसके साथ फाइट हो रही थी उसी के साथ उनको पानी पिलाने का काम किया। अब मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, मेरे को पूरी नॉलेज है पूरी सिख धर्म के बारे में, बहुत सारी चीज़ों की। मेरे बच्चों ने मैंने वो सिख धर्म के स्कूल में, एकेडमी में पढ़ते हैं। मेरे बच्चे कंठ किया हुआ है, जपजी साहब कंठ है पूरी, कभी भी आप आपके सुन लो। मेरे छोटे बच्चों को भी मैंने जपजी साहब बोला कि भाई इनको समझ के रखो, अच्छी बातें इनमें लिखी हुई हैं, बुरा कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हर धर्म अच्छी चीज़ें ही अपने ग्रंथों में देता है, बुरी चीज़ें नहीं देता है। तो आप लोग उठे, मुंह उठाया और पूरे पंजाब को कह रहे हो भाई हमारे पंजाब का सत्यानाश हो गया। अब गुरु महाराज तो वहाँ पे आपके उसको कह रहे, अरे सुन, अगर पानी पिलाया तो अकेला पानी मत पिलाओ, उनकी मलम पट्टी भी करो। तो ये था आपके गुरुओं का सिद्धांत। उनको मालूम है कि भला करने से भाई हमारा धर्म ऊपर जाएगा। अब वहां पे बिठाल के आप पास्टर को और कह रहे हो कोड़े मारे जाएं, ये नॉनसेंस नहीं है, ये बात ही नॉनसेंस है। पहली बात तो आप राइट सिख नहीं है। सिख का मतलब होता है समझदार, सिख का मतलब होता है समर्पित, सिख का मतलब होता है कि गुरु का प्यारा। और आप गुरु के कितने प्यारे हो? आपके गुरु ने एक हिंदू धर्म को बचाने के लिए, एक ऐसे रिलीजन के लिए जिससे उसे कोई वास्ता नहीं था, अपने आप की आहुति दे दी। तो आप दूसरे धर्म को वहां पे बिठाल के नीचा दिखा रहे हो। आप सीधी बात है कि आप किसी धर्म के ना हो ना पक्के हो, और वहां पे धर्म की गुजारिश कर रहे हो। और कुछ धर्म के सुनने वाले लोग भी कहेंगे वाह भाई वाह, भाई ब्रदर लाली मल्तानी ने तो बड़ी बात करके बता दी अब क्रिश्चियन लोगों को। आप शेम ऑन यू, आपको समझना चाहिए कि सिख धर्म एक इतना बड़ा मैच्योर धर्म है जिन्होंने सुचमताई, सफाई, इज्जत, चैरिटी, दान करना, लंगर लगाना, मतलब मैंने कहना हदों को पार करके बता दिया। मेरे चर्च में आप मीडिया में देखना का अगर देखने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं इतना, मैं मीडिया बहुत कम चलाता हूं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आती है, वो सिख धर्म के सब लीडर साहबान आते हैं, सब सिख लोग वहाँ पे आके क्रिसमस पे आके केक काटते हैं, हमारे साथ शिरकत करते हैं और हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। भाई वेलकम जी, आप लोग आए हो। तो आप लोग कहाँ से उठ के आ गए धर्म की रक्षा करने वाले? पहले मेरी बात बताएं, आप लोग उंगली करके बात करने वाले किसी धर्म के बारे में होते कौन है? एक। दूसरा, अगर आप कोई हैसियत रखते हो, आप प्रिटिकल बंदे हो, ये मैंने जाना है कि आप प्रिटिकल बंदे हो, रिस्पेक्टली आप किसी पोजीशन पे काम कर रहे हो, आप अच्छी नॉलेज रखते हो, तो उस नॉलेज को सही जगह पे इस्तेमाल करें। अगर आपने लाखों लोगों की मदद की है तो इसका मतलब नहीं आप किसी धर्म को ट्रोल करने की हैसियत रखते हो। नो, आप किसी धर्म को ट्रोल करने की, जज करने की हैसियत नहीं रखते हो, इसलिए अपने आप को सावधान करो। और आने वाले समय में आपने सीधा यीशु के नाम को कूड़ प्रचार कहा है। हम यीशु के नाम में कह रहे हैं चंगे हो जाओ, हम कह रहे हैं यीशु के नाम में आप लोगों को आपके हालात बदल जाएंगे, यीशु के नाम में आपके लाइफ भी हो जाएगा। तो ये अगर खुदा के बेटे यीशु के नाम में वो हो जाएगा तो क्या बुरा है? अब मेरी बात सुनिए, अगर जीसस क्राइस्ट ने कहा कि वो मैं खुदा का बेटा हूं, तो उसने क्या बुरा कह दिया? अगर बेटा है तो उसने मुर्दों में से भी तो जी के उठ के बताया कि नहीं बताया? इस बात का आंसर मुझे दे दीजिए, हाँ या ना में दीजिए।
कमेंट बॉक्स में देना, और ये वीडियो मेरे ब्रदर जितने भी सुने इतना सब इनके पास पहुंचा देना कि ये उत्तर इनको मिल जाए कि ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। अगर उसने बेटा कहा, आप कहें आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, तो प्रूफ दिलाएं आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो। पॉलिटिकल पोजीशन में बताएं आप कौन सी पोजीशन पे है। स्पिरिचुअली पोजीशन पे बताएं आप एससीबीसी में कहां पे पोजीशन पे हो, आप श्री दरबार साहब पे कौन सी पोजीशन पे हो और बड़े पोजीशन पे हो। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई मैं ही खुदा का बेटा हूं, तो उसमें राइट बनता है, क्योंकि उसने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठ के बता दिया और साबित कर दिया और सच्ची बात का सिर काट दिया। मौत एक सच्चाई है, और वो जगत के ईसा उसने ये करके दिखाया। तो बाकी सब शैतान है। उसने कब कहा कि आप लोग शैतान हो? उसने कहा जो मेरे पिता की, मतलब परमात्मा परमेश्वर की इज्जत करता है, वो भी मेरे पिता का उतना ही प्यारा है, और जहां पे मैं रहूंगा वहीं पे वो रहेंगे। ये जीसस क्राइस्ट की स्टेटमेंट है बाइबल पवित्र ग्रंथ में। सो प्लीज पहले बाइबल को पढ़ लीजिए, पहले बाइबल को जान लीजिए। कुछ वर्सेस उठा के, कुछ बातों को उठा के आप लोग बात कर रहे हो, पास्टरों को कोड़े मरवाने की बात कर रहे हो, मरवा लीजिए। उससे आपके दिल को, आपका धर्म बड़ा मजबूत हो जाएगा, और लाली मल्तानी बड़ी स्थापना कर देंगे। वहां पे आपके गुरु साहिबान आदेश दे रहे। आप किस गुरु को मानते हो? पहले ये बात प्लीज मुझे आंसर में देना, वीडियो में दे देना कि मैं इस गुरु को मानता हूं, मैं उसी गुरु की बात करूंगा आपसे। आप अगर मानते हो, गोविंद साहब जी को मानते हैं, तो गोविंद साहब जी तो बहुत बड़ी हैसियत थे। उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान कर दिया। उसके बाद वो जंग लड़ रहे हैं और उनका कह रहे हैं भाई जी को कि भाई जी ऐसा मत करो। मैं नाम मेंशन नहीं करना, ज्यादा नेम हो जाएंगे। कि उनके मलम पट्टी भी करो। तो ये है गुरुओं का सिद्धांत। दूसरे धर्म के लिए वो अपनी आहुति दे देना, आग पे चले जाना, अपनी कुर्बानी शीश कटवा देना, ये है सिख धर्म की बुनियाद। हम कहां से दौड़ रहे हैं कि पंजाब में सिख धर्म में कुर्बानियां नहीं की। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई इस पंजाब में उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। तो इसका मतलब है आपके धर्म ने कुर्बानियां की हैं, तो आप किसी के ऊपर अत्याचार या किसी के ऊपर कोई भी बात कर सकते हो। अब तो परमेश्वर सबके ऊपर अनुग्रह करता है, तो क्या परमेश्वर भी ऐसा करे? नो, परमेश्वर तो परमेश्वर है। तो इसलिए समझदार हो, प्लीज ऐसा मत करें। तो आगे से ध्यान रखें। सो चलिए हम अब चलते हैं हमारे बहुत 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 हैंडसम, क्यूटेड, एटीट्यूटेड और फेमस पर्सन के पास, जिसका नाम है अनमोल कवात्रा जी। तो ब्रदर जी, आप वहां पे चौंकड़ी मार के बैठ गए हो। क्या चीज हो आप? एनजीओ चलाने के समय अपनी पिछली वीडियो देख लो, अपना रेपुटेशन देख लो। वहां पे रो रहे हो मेरे ऊपर, भाई ये ब्लेम लगा रहे, आपके लोग ही लगा रहे थे। हमें तो मालूम भी नहीं आप कौन हो, हमें तो मालूम नहीं आप कहां पे रहते हो, हमें तो मालूम नहीं आप क्या चीज हो। तो उस समय रो रहे हो कि भैया मैं राइट हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अब पोजीशन थोड़ी हो गई, तो अब हैसियत समझ रहे हो कि वहां पे आप धर्म की बात कर रहे हो। पहली बात सुनो और ध्यान से सुन लीजिए। अनमोल कवात्रा जी, बात सुन लो, और आगे आने वाले पॉडकास्ट जितने भी हैं उनमें धर्म की बात मत करो आप। पहली बात तो जो एनयू चलाता है, जिसको कहते हैं गरीबों की हेल्प, अनाथों की हेल्प, ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हो आप। मान लीजिए आप ऐसा काम कर रहे हो, आप पहले 80% नास्तिक हो जाओ तो आप कर सकते हो। इतने परसेंट मैं तो कहता हूँ फुल्ली नास्तिक हो जाओ तो अच्छी बात है। अब कहेंगे नास्तिक हो गया तो मतलब नास्तिक तो परमात्मा को मानते नहीं है। हाँ, जो बंदा
नास्तिक हो जाएगा, पहली बात सुन ले, वही बंदा धर्म की बात नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप किसी की मदद करते हो, फिर आप कहीं ना कहीं पे आके मुड़ के बाद में अपने धर्म के रिलीजन की बात करोगे, और जब रिलीजन आ जाएगा आप कहोगे कि आपके रिलीजन से मुझे बरकत मिली, आपके रिलीजन से मुझे चंगियाई मिली, आपके रिलीजन से मुझे ये इलाज मिला। तो इसलिए नास्तिक पहले बन जाओ पूरा। आप सोशल मीडिया वर्कर बन के उसके बाद आपने साबित कर दिया कि आप किसी धर्म के हो और सिर्फ धर्म की बात करते हो। वहां पे अब मुझे बताओ, अब कौन जाएगा? कल आपके पास जो आएंगे लोग, उनको मालूम होगा कि आप क्रिश्चियन बंदा जाने के लिए डरेगा आपके पास, कि ये तो क्रिश्चियन बंदों के लिए भाई ऐसी नेगेटिविटी रखता है कि ये लंगर प्रसाद नहीं खाते, मेरे बच्चे ऐसे होते, तो भाई मैं उनको कहता ऐसा मत करो। भाई मर्यादा तो मर्यादा है ना। अभी हिंदू धर्म, मैं आपसे बात करता, आप हिंदू धर्म के हो? है ही नहीं हो। अगर होते तो आप बात करते। किसकी बात करनी है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करनी है, भरत की बात करनी है, लक्ष्मण की बात करनी है, रामायण की बात करनी है, महाभारत की बात करनी है। किसकी बात करनी है आपने? और किसके बारे में हम बात करें आपसे? अब लक्ष्मण को अगर 14 साल तक उसने कुछ खाया नहीं, तो मुझे बताओ वो उसकी मर्यादा थी कि उसने मेघनाथ को मारना था? अब बात समझ में आ रही है? तेरे कुछ समझ में आ रही है भाई साहब? अगर उसने नहीं खाया कुछ, तो उसके लिए कोई मर्यादा, उसके लिए कोई स्ट्रिक्शन थी। हमारे लिए हर धर्म में कोई स्ट्रिक्शन है। अगर किसी चीज को खत्म करना है, मान लीजिए अब हम क्या कर दिया, अगर हमारे धर्म में ऐसा करके लिखा है, हमारे पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि आप किसी भी जगह पे लंगर प्रसाद मत खाएं, तो आप ऐसे मत कह देना कि भाई लंगर प्रसाद खाना ये वो मेघनाथ। मैंने फॉर एग्जाम्पल बात की है कि आपके धर्म की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे अनाज छोड़ के उसको मारने की क्या जरूरत थी? तो उसने, चलो आप कहेंगे भाई ऐसा था, तो वो पूजा किसकी करता था? उसका बाप पूजा किसकी करता था? शंकर महादेव की। तो जिसके बाप ने शंकर महादेवन की पूजा की हो, उसके बच्चों को मारने के लिए फिर अवतार शेषनाग का अवतार धार के उसी के बच्चों को मारे, ये कौन सी राइट बात होगी? ये भी तो आपको समझना चाहिए भाई। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो रिस्पेक्टफुल भगवान है, उन्होंने बहुत कुछ सोच के किया है। अगर हम इन चीजों में चले जाएं तो ये जाति विवाद हो जाएगा। तो जाति विवाद नहीं करना है, हमने हर धर्म का सत्कार करना है, रिस्पेक्ट करनी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इतनी बड़ी मर्यादा अपनी एक मां के लिए, उसके शब्दों के लिए 14 साल तक वनवास ले लेना, फिर उसके बाद 14 साल तक इंतजार करना, वो अमेजिंग है। और वो आप कर नहीं पा रहे हो। इसलिए धर्मों में अगर कोई बुनियाद दी गई है, कोई कानून दिया गया है, तो उसको फॉलो करेगा कोई, तो वो अच्छा रहेगा। सिख धर्म में अगर कोई रियल ग्रंथी साहिबा जो फॉलो करता है, अब सिख धर्म में मान लीजिए कुछ धर्म वाले, भाई निहंग सिंह जथेबंदी है जो वो चिकन खाते हैं, और दूसरी जथेबंदियां हैं वो चिकन नहीं खाते, तो हम दूसरी जथेबंदियों को कहें कि आओ आप हमारे साथ चिकन खाओ, तो हमारी मर्यादा ये अलाउ नहीं करते कि हम किसी की मर्यादा को भंग करें। आप क्या सोच के वहां पे चौंकड़ी मार के बैठ गए, और आप बड़ी अपने आप को बड़ी चीज मान रहे हो? भाई चैरिटी का पैसा है, चैरिटी आप कर रहे हो। आपका खुद का बड़ा बिजनेस बताओ कि बड़े बिजनेस से आप लाखों 90% टाटा रतन हो आप, कि 90% आप अपनी कमाई से दे रहे हो। आपके पास है क्या था? अपनी पिछली वीडियो देखो, आपके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे। जिसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे वो आज लेजेंड बन के घूम रहा है। किन के पैसों से? सोशल मीडिया, दुनिया के चैरिटी के पैसे, और वो दुआएं जो 3 लाख बच्चों का आपने इलाज किया। सल्यूटेड है भाई, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी रेपुटेशन खुद खत्म कर ली अपने
लोगों की नज़र में, तो कुछ नहीं हुआ अभी भी। आप प्लीज़ इन बातों को समझें और ध्यान दें कि भाई हर धर्म में अगर कुछ बातें हैं तो वो उनकी शरअ के लिए है, तो उनकी शरअ तोड़ना ना गुरुओं की श्रद्धा थी। अब मेरी बात सुनिए, अब हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें धर्मों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम पॉडकास्ट करें, धर्म के लोगों को बुलाएं और कहें कि भाई आपके धर्म में कौन कौन सी चीज़ें आप फॉलो करते हो, तो वो बताएं। दूसरे धर्म वाले भी सुने, भाई सिख सुने, ईसाई सुने, मुसलमान सुने, हिंदू ब्रदर सुने, तो कहेंगे भाई ठीक है। फिर आप एक बड़े धार्मिक किसी इंसान को, सूझवान को बुलाएं जो आपके रिलीजन का है और उनसे बात करें, वो बताएं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे, भाई हमारे कृष्ण भगवान कौन थे, हमारे शंकर भगवान कौन थे, हमारे भाई ये भगवान कौन थे, हमारे इन भगवानों ने क्या किया था, इन्होंने क्या क्या किया था, अनसुईया कौन थी, जिसको माता अनसुईया बोलते वो कौन थी। अब आप बताएं, आप बताएंगे अपने धर्म को, धर्म के बंदे के रिलीजन के कोई बड़े सूझवान मनुष्य को बैठाल के आप बताएंगे कि वो कौन थे। आप कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, आप मूर्खों की तरह क्यों बात कर रहे हो। एक ऋषि की घरवाली अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को एक बच्चे के रूप में बना सकती है अपने तपोबल के साथ, वो जो सती मतलब जो अपने प्रतिव्रता के अनुसार की भक्ति के अनुसार, तो हो क्यों नहीं सकता जो भगवान को बच्चा बना सकता है। आप इतने बेवकूफ़ सवाल वहाँ पे कर रहे हो कि आपको पता ही नहीं है कि कुछ ना धर्म की बात, अपने धर्म को भी आप फिर झूठा पा देंगे बाद में, कि आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर हम ऐसा भी क्यों मान लें। तो इसलिए धर्म की चर्चा करने के लिए धार्मिक बंदे को बुलाएं और वो पॉजिटिव बातें बताएं, हम मानें। हम कहते हैं कि सबसे सूझवान है, तो मैंने उसको देखा, अभी तो आई थिंक्स वो नहीं होंगे इस धरती पे, पूरा मुझे मालूम नहीं है, शायद नहीं होंगे क्योंकि बिरध हो चुके हैं। भाई मनी साहब जी एक बड़ा नौजवान, एक सरबजीत करके कुछ ऐसा नाम है, वो भी बड़ी ठेठ सी बातें करता है, सिर्फ उनकी बातों में नम्रता कम है, लेकिन वो बोलते स्टेट है लेकिन है सच्ची बातें। लेकिन जो सबसे गुड बड़ा फॉलोअर है वो भाई संत ज्ञानी मस्कीन सिंह जी, उनकी बात को सुनिए। सिख धर्म ऐसे लोगों को बुलाएं जो धर्म की बातें सिखाएं, लोग सुने और मन को शांति मिले, आपको भी कृपा प्राप्त हो। और आप एनजीओ चला रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नास्तिक बनने की कोशिश करें। नास्तिक होने का मतलब ये है कि आप नहीं कहेंगे कि मैं सिख धर्म का हूँ, आप नहीं कहेंगे कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, आप नहीं कहेंगे कि मैं ईसाई हूँ, आप नहीं कहोगे कि मुसलमान हूँ, आप कहोगे मैं इंसान हूँ और मैं मानवता के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं मानवता के लिए ही काम करता हूँ। ये है नास्तिक होना। फिर एनजीओ जो भी कर रहा है अगर ये है तो फिर ठीक है। अगर वो एनजीओ करने के बाद कह रहा है ये मेरे यीशु की कृपा से ये हो रहा है, उसकी कृपा, फिर आपके पास आप धर्मों के एनजीओ चला रहे हो। धर्म के एनजीओ नहीं चलाने हैं, मानवता के एनजीओ चलाने हैं और मानवता के एनजीओ चला के आप बड़ी कृपा हासिल। बहुत अच्छी बात है ब्रदर, हम आपकी ओर देख के मोटिवेशंस पकड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि भाई एक नौजवान ने एक काम को शुरू किया, उन्हें स्ट्रगल्स किया और आज बड़ी पोजीशन पे पहुँच गया, तो आप ऐसा करें तो बेहतर रहेगा। आगे आने वाले समय में प्लीज़ आप ऐसा मत कहें। अगर इस वीडियो में किसी भी रीजंस के लिए कोई बुरा कहा गया तो क्षमा करना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह दे। गॉड ब्लेस यू।